महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी की पहली साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग की धज्जी उड़ाकर रख दी और सीधा आरोप लगाया कि आपने भाजपा को बेईमानी से चुनाव जिताने के लिए नियमों और नैतिकता के सारे पैमाने ध्वस्त कर डाले। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। सोच कर देखिए यह आरोप कितना बड़ा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है कि 288 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव धांधली का दूसरा नाम है। इसके नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। इसके वोटर लिस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस चुनाव को कराने वाले चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं जादू। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जादूगर कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी घपलेबाजी एक न एक दिन पकड़ में आ ही जाती है। तो इस बार भी आ गई है। राहुल गांधी ने एक विधानसभा के नतीजे का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि जितने वोटर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से विधानसभा के बीच जोड़े वो सारे के सारे वोट बीजेपी को चले गए। सुनिएगा। कामठी विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। क्या इस तर्क को खारिज किया जा सकता है? लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर एक निर्लज्ज चुप्पी साध रखी है। अब इसको चुनाव आयोग की चातुरी कहते हैं या शातिरी, आप तय कीजिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम इसकी कलई उतार कर रहे हैं। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। राहुल गांधी ने कहा, हमने चुनाव आयोग को कई बार आवेदन दिया कि हमें महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा की विस्तृत वोटर लिस्ट मुहैया कराइए, जिससे हम दोनों को मिलाकर पता लगा सके कि आपने 6 महीने के भीतर हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी के बराबर जो नए मतदाता जोड़ दिए, उसका सच क्या है और भाजपा की जीत से उसका रिश्ता क्या है। लेकिन चुनाव आयोग इतनी मामूली सी जानकारी पर कुंडली मारकर बैठे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ।
आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। महाअघाड़ी के शीर्ष नेताओं ने एक सुर में कहा कि हम आवाज उठा उठाकर थक गए, लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी तरह से वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके ऐसा करने से हम हार मानकर बैठने वाले नहीं हैं। हम चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ को बेनकाब करके रहेंगे। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग बुरी तरह कटघरे में है। जाते जाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। पूरा विपक्ष कह रहा है कि चुनावी विश्वसनीयता का बंटाधार करने में राजीव कुमार ने जो योगदान दिया है वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर एक कलंक की कालिक की तरह चिपक गया है। उसकी छवि भाजपा के पिट्ठू की तरह बन गई है। इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो लोटस लिस्ट, फोटो सब मांग रहे, बस हमें दे दे। बाकी हम लोग क्या मांग रहे, एक सशक्त। अब यह मामला यहां रुकने वाला नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पारदर्शी चुनाव की फरियाद और जोर पकड़ने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र 2024 लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में भारी अंतर उजागर हुआ है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग को एक्सेल फॉर्मेट में एक सम्मिलित फोटो वोटर लिस्ट, जिसका इस्तेमाल मतदान के लिए हुआ है, वो हमें उपलब्ध करानी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास एवं लोकतंत्र में आस्था के लिए यह बेहद जरूरी है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी नहीं बनने देंगे। हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए, जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की। बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है। इस हमले की धार को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने और पैना कर दिया, और न केवल पैना कर दिया बल्कि खुले शब्दों में चुनाव आयोग को भाजपा का दलाल बता दिया। इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है। तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि चुनाव आयोग भाजपा की गुलामी कर रहा है। देखिए, अब यहां एक बात बहुत गौर करने वाली है। जब यह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब राहुल गांधी ने खुद ही इसका खंडन भी कर दिया। गौर से सुनिएगा। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। यही तो सवाल है कि आरोप क्यों नहीं लगा रहे हैं, और अगर इसे आरोप लगाना नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? क्योंकि आप ही के हिसाब से अगर चुनावों में इतनी बड़ी धांधली अपने आप में कोई आरोप नहीं है तो फिर यह है क्या? जो भी हो, लेकिन राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि यह तो केवल भूमिका है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के रवैये को लेकर एक संगठित अभियान शुरू करने की, जिसकी तरफ राहुल गांधी ने इशारा भी किया। We represent on this table the entire opposition. इसका अंजाम चाहे जो हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत का चुनाव आजादी के बाद पहली बार ऐसी घोर अविश्वसनीयता का सामना कर रहा है। लेकिन इससे न खुद चुनाव आयोग को कोई फर्क पड़ता है, न देश के प्रधानमंत्री को, न सरकार को, और न ही देश की सबसे ऊंची अदालतों को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।